झननननन, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की छनकती झांझर, हाथों की ठनकती कंगन, वो तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है, तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। देख क्या आता है, ऐसा नहीं होने देंगे हम। अरे विद्या रानी, यही तो इम्तिहान है एक भ्याता के पतिव्रता होने का और इनकी शक्ति का। तुमने हमें अपना व्रत खोलने से तो रोक दिया, अब देखते हैं तुम हमें कैसे रोकती हो। छोड़ दीजिए आप हमें, चलिए हमसे दूर, हमें अकेला छोड़ दीजिए आप। विद्या मेरी बात मानो विद्या। Yes. विद्या मुझे प्यास लगी है, पानी दो ना। आप जाकर सो जाइए, हम दिया जला कर आते हैं। ले लिया इम्तिहान, हमारे विश्वास और उनकी शक्ति का। हमने आपसे पहले ही कहा था कि शंभुनाथ हमारी रक्षा हमेशा करेंगे। आप फिर कोशिश करेंगे, फिर हमारी रक्षा करेंगे, इसलिए हमें आपका कोई डर नहीं, न कल था और ना ही अब है। ठीक है, तुम हमसे नहीं डरती ना, तो ठीक है, लेकिन तुम अपने इस परिवार से तो डरती हो ना। जरा सोचो विद्या रानी, जब तुम्हारे इस परिवार को हमारे अतीत के बारे में पता चल जाएगा, तब क्या होगा? क्या होगा तब? कुछ नहीं, क्योंकि हमारा कोई अतीत था ही नहीं। एक बात याद रखना विद्या रानी, जिस दिन एक मर्द एक औरत की तरफ उंगली उठाता है, तो सारी दुनिया उस मर्द का साथ देती है। अब मान भी जाओ ना विद्या रानी, क्योंकि जिस दिन हमारा मुंह खुल गया,
उस दिन की हमें कोई चिंता नहीं, क्योंकि हम उस दिन की प्रतीक्षा करेंगे ही नहीं। कल दिन निकलते ही हम खुद सबके सामने सच रख देंगे। सबको बता देंगे हम कि आप हमारे दूर के रिश्तेदार नहीं हैं। फिर चाहे वो हमारा विश्वास करे या ना करे, वो हमें इस घर में रहने दें या न रहने दें, क्योंकि एक सत्य ऐसा है जिसे कोई झुटला नहीं सकता कि हम जहां भी रहेंगे सिर्फ सागर प्रताप सिंह की पत्नी और इस घर की दुल्हन। विद्या, हर्ष क्या कर रहा था? धमका रहे थे माँ, कह रहे थे कि हमारे बारे में सबको सच बता देंगे। पर माँ, इनके कुछ भी कहने से पहले हम खुद ही सबको सच बता देंगे। विद्या, हाँ माँ, हम इस झूठ के साथ और नहीं जी सकते। हम कल जीजा जी को सब सच बता देंगे माँ। फिर जो होना है हो जाए, हमें कोई चिंता नहीं। विद्या, कहाँ हो तुम? हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट इज हॉट। हाँ, नाश्ता गरम है। इन बनारस आई टॉक ओनली इंग्लिश। वेरी गुड। वो पूरा बनारस शालू की इंग्लिश का वाह वाह करता है। जी जी। बड़े ठाकुर भी शालू को बहुत पसंद किया करते थे, पर पता नहीं किसने क्या चक्कर चला लिया। और ये दुनिया भी अजीब है, लोग दिखते तो सीधे हैं लेकिन होते नहीं हैं। जी बिल्कुल। माँ, दुल्हन कहाँ है? वो पूजा कर रही है बेटा। मैं गई थी उसे बुलाने, लेकिन वो पूजा में इतनी लीन थी कि बुलाने का दिल नहीं किया। सच कहूँ माँ, विद्या को प्रार्थना करते हुए देखता हूँ तो इस घर में भगवान की उपस्थिति का एहसास हो जाता है। हमें शक्ति देना, हम उन्हें सब सच बता सके अपने बारे में, हर्ष के बारे में, सब कुछ। आशीर्वाद देना हमें, हमारा साथ देना भगवान। माँ, कुछ जरूरी मीटिंग से मैं जरा जल्दी में हूँ। जीते रहो बेटा। एक मिनट। हाँ, बस पहुंच ही रहा हूँ। देखो, मुझे लेटेस्ट डेवलपमेंट्स बताते रहना। देखो, आज का दिन बहुत क्रिटिकल है। हाँ, पूरी डील इसी पर डिपेंडेंट है। एक मिनट। माँ, विद्या से कहना मैं आरती लेकर जाता, लेकिन जरा जल्दी में हूँ। हाँ प्लीज। देखो, कोई भी डिसीजन लेने से पहले मुझसे जरूर बात करना। ओके। लो, अब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि आज का दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। चलता हूँ। जीजा जी, जी। हमें आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात है, बोलो।
बहुत जरूरी बात है तो चलो। क्या बात है विद्या? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? जीजा जी, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। जीजा जी, हमने आपसे एक बात छुपाई है। हमने आपसे, माँ से, पूरे घर से ये बात छुपाई और अब हम इस झूठ के साथ नहीं रह सकते। आज हम आपको सब सच बता देंगे और इस सच को सुनने के बाद में आपका जो फैसला होगा ना जिया जी, हमें मंजूर होगा। हमें सब मंजूर होगा आज। सच तो ये है जिया जी कि हमारा और हर्ष हमारा रिश्तेदार है ही नहीं। हमारा उसका कोई रिश्ता नहीं है जीजा जी। तो हमारा कुछ नहीं लगता। जीजा जी, हम जानते हैं कि हमें आपको ये बात बहुत पहले बता देनी चाहिए थी। माफ कर दीजिए आप हमें। ऐसा कैसे हो सकता है? This is shocking। ऐसा नहीं हो सकता। मैं क्या कहूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। इस बात की तो मैंने उम्मीद ही नहीं की थी। सॉरी विद्या। सॉरी विद्या, वो अचानक ऑफिस से ऐसी खबर आ गई कि तुम्हारी बात सुन ही नहीं पाया। क्या करें विद्या, मुझे तुरंत ऑफिस जाना है। हम लोग बाद में बात करें प्लीज। हाँ, हम यहाँ से गुजर रहे थे और दरवाजे से टकरा गए। बता दिया सब कुछ, पड़ गया चैन। अरे ये तूने क्या किया? एक बार भी नहीं सोचा कि इसका अंजाम क्या होगा? कितने परेशान लग रहे थे वो। पता नहीं अब क्या होगा। अरे दया, अब डूबी हम सब की नैया। मिस्टर ओशन, लेटर है तेरे लिए। मुझे किसने लेटर लिखा? पोस्टमैन ने। नहीं स्टूपिड, ये तो पैन इंडिया म्यूजिक कंपटीशन फॉर चिल्ड्रंस है। अरे गिटार कंपटीशन मुझे बुलाया है, सबकी छुट्टी कर दूंगा। ए विद्या, देखो मुझे लेटर आया है, मुझे गिटार कंपटीशन में बुलाया गया है। मिस्टर इंडिया, ये विद्या ना, जिसने मेरा फॉर्म भरवाया था, ये एक आदर्श पत्नी है, सीता जी जैसी। और ये अब मुझे प्रैक्टिस भी करवाएगी। मेरी मदद करोगी ना तुम? क्या? मैं प्रैक्टिस करूंगा 10 दिन, ठीक है? और तुम्हें ही मदद करना। मैं ऐसे गिटार बजाऊंगा, तुम्हें ही मदद करना।
10 दिन? जब सबको सच का पता चलेगा तब। बोलो ना, तुम मेरी मदद करोगी ना? तुम करोगी ना मेरी मदद? हाँ हाँ, तुम करोगी मेरी मदद? विद्या मुझसे वादा करती है कि वो मेरे साथ रहेगी, मेरी मदद करेगी और मेरी प्रैक्टिस भी करवाएगी। वादा हो गया, अब तुम मेरे साथ ही रहोगी। सुनो, तुम ये कल उठा के रख देना। चल दी, चीनू, साली, मैं कंपटीशन में जाऊंगा, मैं कंपटीशन में जाऊंगा, मैं कंपटीशन में अरे शालू जल्दी कर, चल चल जल्दी। अरे वो इससे पहले कि वो यहाँ आकर हमें घर से निकाल दे, जल्दी चल। ये क्या कह रहे हो मामा? हमें क्यों कोई यहाँ से आउट करेगा? वो मैच चाहे कुछ भी कहे, पर अनिकेत जी तो मेरी इंग्लिश सुनकर बहुत खुश हुए। हाँ, तेरी इंग्लिश सुनकर तो खुश हुए, लेकिन उसके बाद जो विद्या ने फारसी सुनाई उसका असर न देखा तूने? फारसी? विद्या ने फारसी कब सीखी? वो तो अनपढ़ है ना। अरे अनिकेत जी को विद्या ने हर्ष के बारे में सारा बता दिया है। अब तो वो घर से निकलेगी ही और साथ साथ हम भी। आ गए महारथी। अरे विद्या से पहले तुम अपना मुंह नहीं खोल सकते थे? तुम कह देते तो कलंक विद्या पर जाता और उसे तुम्हारे साथ जाना पड़ता। अब तो सब गए, तुम, विद्या और तुम दोनों के साथ हम सब भी। टुकुर टुकुर क्या घुर रही है? चल मेरे साथ चल। कोई बात नहीं, जिस रास्ते से भी हुई बर्बादी तो हुई। अब कुछ घंटों बाद विद्या इस घर के बाहर होगी। इस घर के बाहर होगी यानी हमारी होगी। शालू जा, ले ऑटो लेके आ जा। ऑटो में? धीरे बोल, पागल होगी क्या? ऑटो में तो सामान आ जाएगा और मैं भी आ जाऊंगी। पर आप, मैं टैक्सी लेकर आती हूँ। जा लेकर जा। कोई देखने से पहले यहाँ से भाग जाना चाहिए। ये क्या कह रहे हैं अनिकेत आप? आपको ये बात सुबह पता चली और आप मुझे अभी बता रहे हैं? नहीं नहीं, हम चुप नहीं बैठ सकते, हमें आज ही कोई फैसला लेना होगा। भैया आज ही फैसला लेंगे, इसके पहले भाग जाना चाहिए। ठीक है, आप घर आ जाइए, फिर बात करते हैं। मुंह पर कालिक पुत गई है। जानती हूँ, लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम था, सच्ची कसम से। सुनिए तो, अरे ये सुनती भी नहीं है। मम्मा, आपका मुंह ब्लैक कैसे हो गया? अरे मुई, वो बोलकर चली गई, अब तू भी बोल रही है? अब ब्लैक को तो ब्लैक ही बोलेंगे ना। मम्मा, वो देखिए। जल्दी जल्दी चल। हेमा, शालू, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? अरे जा नहीं रहे, भाग रहे हैं, और सब ये तुम्हारी सुपुत्र के कारण। क्या जरूरत थी मुंह खोलने की? हाँ, चाची, हमने जीजा जी को सब सच बता दिया था, पर
मैंने कुछ नहीं सुना। वो किसी और से बात कर रहे थे। भैया बच गए हमारी नैया। अब जो किया सो किया, फिर मत करना। हाँ नहीं चाची, हम सच को और नहीं छुपाएंगे। तुम जरा चलो मेरे साथ। हे शंभुनाथ, विद्या के आने से काफी चीजें बदलने लगी हैं। सागर भी धीरे धीरे विद्या के करीब आ रहा है। आज अगर ये होते तो सागर को देख के बहुत खुश होते। लगता है जो सपना इन्होंने देखा था वो बहुत जल्द पूरा होने वाला है। देखा कितना विश्वास है तुम पर। उमा जी और बड़े ठाकुर का विश्वास क्या यूं ही तोड़ोगे? अरे माना कि सच बोलकर सत्यवादी बनोगी, लेकिन उसके बाद क्या? उमा जी और छोटे ठाकुर का क्या होगा, ये कभी सोचा है तुमने? शंभुनाथ, ये कैसी दुविधा में फंसा दिया आपने हमें। हम क्या करें?